गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। तो कैसे हो फ्रेंड्स, आई होप अच्छे होंगे। और देखो, हम आपको मैथ में क्या करा रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो हमारी एक क्लास हो गई थी और आज हम आपको करा देंगे मतलब क्वेश्चन। इससे क्या हमारा चैप्टर फ्री हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं अब हम क्वेश्चन पे। क्या करा रहे थे हम आपको मैथ में, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। हमने वैसे आपको टाइप मतलब ज़्यादातर बता दिए हैं और आज हमने वैसे कल क्वेश्चन भी करा दिए थे। तो आज हम आपको सबसे पहले कराएंगे बेईमान दुकानदार। ओके, तो जैसे बेईमान दुकानदार का क्या होता है, जैसे बेईमान दुकानदार किसमें सबसे ज़्यादा वो करता है, मतलब उसे जो फायदा होता है वह सबसे ज़्यादा करता है वेट में, मतलब वजन में। ओके, जैसे हमारे बेईमान दुकानदार है, ये सबसे ज्यादा फायदा जो किसमें करते हैं, ये करते हैं वेट में। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे मान लो जैसे उसने 1 kg मतलब 1000 ग्राम कोई चीज खरीदी, तो उसने खरीदते वक्त उसने मान लो कितने का खरीदते वक्त उसने 200 ग्राम का किया, तो उसने 1200 ग्राम खरीद ली। और बेचते वक्त उसने कितनी बेच दी, 800 ग्राम। तो देखो ये क्या हुआ, ये खरीदते वक्त और ये बेचते वक्त। ओके, तो देखो खरीदते वक्त उसने कितने की खरीदी, 1000 ग्राम चीज थी, उसने खरीदी 1200 ग्राम और बेची कितनी, 800 ग्राम। तो उसे देखो दोनों जगह फायदा हुआ। जैसे 2 जीरो से 2 0 2 0, 2 चक 8, 2 5 10 और कितना 2 6 12। तो देखो इसने 5 में खरीदी, सॉरी 5 ले ली थी उसने, 6 ली तो 1 का हुआ, और 5 ले ली थी उसने 4 दी तो 1 का हुआ। तो कितने का हुआ, 6 से 4 पे से कितने का फायदा हुआ, एक का फायदा हो रहा है, मतलब एक के फायदा कर रहा है। कितने का हो गया, दोनों बार 2 का फायदा हो गया, गुणा 50 गुणा 100, सॉरी हम 100% से तो निकालते हैं, तो 2 से कितना हो गया, 50%। तो देखो फ्रेंड्स, उसे क्या हो गया, उसे मतलब हर चीज में 50% का फायदा हो गया। ओके, तो देखो ये तो हमारा मतलब बताने का कि बेईमान दुकानदार वाले टाइप कैसे आते हैं। अब देखो, अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो देखो जैसे क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन में मानो हम आपको पहले इसी का कहते हैं बेईमान दुकानदार का। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक मिनट, हम इसे थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1200 ग्राम की जगह कुछ वजन का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1200 ग्राम की जगह कुछ वजन का प्रयोग करता है, मतलब बताया नहीं है। लेकिन वह 1200 ग्राम की जगह कुछ कम वजन का प्रयोग करता है। लेकिन वह 1200 ग्राम की जगह कुछ कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसे पूरे सौदे पर 20% का लाभ हो जाता है। तो उसे पूरे सौदे पर 20% का लाभ हो जाता है।
तो उसे पूरे सौदे पर कितने का होता है? 20% का लाभ हो जाता है। तो बताओ उसने 1200 ग्राम के स्थान पर कितने वजन का प्रयोग किया? तो बताओ उसने 1200 ग्राम की जगह कितने वजन का प्रयोग किया? ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1200 ग्राम की जगह कुछ कम वजन का प्रयोग करता है, तो उसे पूरे सौदे पर 20% का लाभ होता है। तो बताओ उसने 1200 ग्राम की जगह कितने वजन का प्रयोग किया? ओके, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन। अब देखो आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताती हूँ आपको इसका क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, आप ट्राई करो पहले। अब देखो, अब मैं चलते हैं आंसर पे। इसे क्या होता है? पूरे सौदे पर 20% का लाभ होता है। ओके, क्या होता है फ्रेंड्स? इसे पूरे सौदे पर 20% का लाभ होता है। तो 20% का क्या होता है? 1/5। ओके, तो हमारा मतलब ऐसे मान लो कि अगर उससे उसका सीपी क्या है? 5 है, क्योंकि हमारा नीचे सीपी होता है, तो इसका प्रॉफिट क्या है? 1। तो देखो अगर हम उसमें देखें, मतलब प्राइस में देखा जाए, तो प्राइस में देखो सीपी और एसपी। तो देखो सीपी क्या है? सीपी हमारा 5 और ये क्या है प्राइस में, और एसपी क्या होगा हमारा 6, क्योंकि हमें 1 का लाभ हुआ है। और अगर हम वेट में देखें तो प्राइस का उल्टा होता है वेट। तो वेट में क्या होगा? 6 और 5। ओके, वेट में क्या हो जाएगा हमारा? 6 और 5। तो देखो उसने बोला है वह 1200 ग्राम की जगह, मतलब हमारे अकॉर्डिंग देखो उसने वेट कितने का प्रयोग किया है? 6 का। ओके, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ 1200 ग्राम का। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1200 ग्राम ही तो हमारे अकॉर्डिंग 6 का है, तो इसे काटोगे कितना आएगा? गुणा 200। तो उसने क्या किया है? खरीदते वक्त 200 ग्राम का क्या है, तो अब क्या करेंगे हम? गुणा 200 कर देंगे। ओके, 5 दूनी 10, मतलब 1000 ग्राम। तो उसने फ्रेंड्स 1200 ग्राम की जगह कितने वजन का प्रयोग किया है? 1000 ग्राम का। ओके, नोट कर लो आप इसे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, रफ कर दो। तो देखो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? तो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 12/8 गुना है। तो लाख परसेंट बताओ। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 12/8 गुना है, तो लाख परसेंट बताओ। ओके, तो देखो आंसर पे चलते हैं। इसने बोला किसी वस्तु का विक्रय मूल्य
विक्रम मूल्य कितना है 12, क्रय मूल्य कितना है 8, क्योंकि 12/8 गुना ही तो है। तो हमें क्या निकालना है, पहले हम लाभ देख लो, लाभ कितने का है, कितने का है 12 - 8, 4 का लाभ है। तो देखो 4 का लाभ है, नीचे क्या लिखते हैं हम, क्रय मूल्य कितने किस पे 8 पे गुणा 100, 4 से 4 दूनी 8, 2 से 50, तो उसका लाभ परसेंट क्या है फ्रेंड 50%। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे, रफ कर दो। अब देखो, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर 900 रुपये प्राप्त होते हैं। बेचने पर क्या होता है फ्रेंड्स, 900 रुपये प्राप्त होते हैं। बेचने पर 10% की हानि पर बेचने पर 900 रुपये प्राप्त होते हैं। ₹900 प्राप्त होते हैं। तो बताओ 20% लाभ पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर क्या होता है, 900 रुपये प्राप्त होते हैं। तो बताओ 20% के लाभ पर बेचने पर कितने क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, कितने में बेचना चाहिए। ओके, तो आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताती हूँ आपको इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, आप ट्राई करो पहले। और देखो, अब मैं बताती हूँ आपको, इसने बोला है आंसर पे चलते हैं। किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचने पर, मतलब 90 की बेचने पर 900 रुपये प्राप्त होते हैं। ओके, तो अगर उसे 100 मतलब 20% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो इनका मल्टीप्लाई इनका ओके हो जाएगा ना। तो देखो हम क्या करेंगे, 90 गुणा x बराबर 900 गुणा 120, x बराबर 900 गुणा 120 बटे 90 हो जाएगा हमारा। ओके, तो देखो अब हम करेंगे, अब इससे क्या होगा, हम क्या करेंगे 0 से 0, 9 से 10 बार, तो x बराबर 1200 इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। ओके, नोट कर लो आप इसे, फिर मैं रफ कर दूं। रफ कर दो हमें से।
किसी वस्तु को 20% तथा 10% के लाभों पर, किसी वस्तु को 20% तथा 10% के लाभों पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर, बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर, बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 20 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% तथा 10% के लाभों पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्यों का अंतर 20 रुपए है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो देखो फ्रेंड्स, इसकी एक तरीका हम आपको पहले भी बता चुके हैं, क्या है, क्रय मूल्य बराबर राशियों का अंतर, राशियों का अंतर बटे a प्लस माइनस b, गुणा 100। तो राशियों का अंतर कितना हमारा 20 बटे, तो देखो प्लस कब होगा, हमारा प्लस तब होगा जब हमारी दोनों संख्याओं में क्या होगा, जब हमारी मतलब दोनों संख्या अलग अलग होंगी, जैसे एक पर 20% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि, तो हमारा ऐड होगा दोनों। अगर ये दोनों में 20% का लाभ, 20 और 10% का लाभ हुआ है तो 20 माइनस 10 होगा गुणा 100, तो क्या हो गया 20 बटे 10 गुणा 100, 0 से 0 कट गया तो क्या आ गया 200 इज द राइट आंसर। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है फ्रेंड्स, 200 रुपए। ओके, नोट कर लो आप इसे, फिर मैं लफ्ट कर दूं। अब देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केलों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति केलों के मूल्य में कमी हो जाने से, केलों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 160 रुपए में 40 केले अधिक खरीदता है, 160 रुपए में 40 केले अधिक खरीदता है। चालीस के लिए अधिक खरीदता है, तो केलों का प्रारंभिक भाव प्रति केला है, तो केलों का प्रारंभिक भाव प्रति केला है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन, केलों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 160 रुपए में 40 केले अधिक खरीदता है, तो बताओ कि केलों का प्रारंभिक भाव प्रति केला है। तो देखो इसका क्या होगा, हमने आपको इसका एक रूल बताया था कि मतलब कमी या वृद्धि होने पे क्या होगा, कमी बटे मतलब कमी या वृद्धि बटे 100, कमी या वृद्धि
बटे 100 प्लस माइनस कमी वृद्धि, मतलब अगर कमी है तो माइनस होगा और वृद्धि है तो प्लस होगा। ओके, 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणा गुणा क्या होगा इसका, गुणा 100। ओके, नहीं सॉरी, गुणा रुपए बटे संख्या। ओके फ्रेंड्स, ये है इसका रूल। तो देखो कमी या वृद्धि, कितनी कमी है 20 की, बटे 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा 80, गुणा रुपए कितने हैं 160, बटे संख्या कितनी अधिक ली है उसने 40। तो देखो 0 से 0, 4 से 4 चक्का 16, 4 से 4 दूनी 8, 0 0, 20 से 20 एक बार, तो क्या हो गया। तो पहले तो केलों के प्रारंभिक भाव प्रति केला क्या था 1 रुपए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, रफ कर दो मैं से। ओके फ्रेंड्स, रफ कर दो। अब देखो हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके फ्रेंड्स, तो देखो नेक्स्ट है हमारा 90 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। अस्सी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। नब्बे वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन 90 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। ओके, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताती हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो पहले आप ट्राई करो, इसका क्या होगा। आपने ट्राई कर लिया, अब देखो मैं बताती हूँ इसका क्या होगा। इसका हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, खरीदी माइनस बेची बटे बेची गुणा 100 बताई थी ना। खरीदी माइनस बेची बटे बेची गुणा 100। ओके, यही बताई थी ना हमने आपको। तो देखो खरीदी कितने में, हमने वस्तुओं का 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 80 माइनस 90 बटे 90 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 90 गुणा 100, तो क्या हुआ 10 बटे 90 गुणा 100। तो ये क्या है, माइनस का 10 होगा, तो 0 से 0 कट गया, तो माइनस का 100 बटे 90 9 से देखो माइनस का 9 एकम 9 9 एकम 9 1 बटे 9%। तो इसका मतलब है, तो मतलब माइनस में है, तो इसका क्या हुआ है हानि। ओके, तो इसमें क्या हुआ है 11 सही 1 बटे 9% की हानि हुई है। ओके फ्रेंड्स, आइए आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। तो देखो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रब कर दो। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, रोहित ने एक सामान 2 रुपए में 4 की दर से खरीद कर
रोहित ने एक सामान 2 रुपए में 4 की दर से खरीद कर 6 रुपए में 8 की दर से बेच दिया। तो लाभ परसेंट बताओ। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो हम चलेंगे आंसर पे। तो पहले आप ट्राई करो एक बार। इसने क्या बोला, रोहित ने एक सामान 2 रुपए में 4 की दर से खरीद कर 6 रुपए में 8 की दर से बेच दिया। तो क्या करना है, हमें लाभ परसेंट बताना है। तो देखो 2 रुपए में 4 की दर से खरीदा, 6 रुपए में 8 की दर से बेचा। तो 2 से 2 8 16, 6 जगह 24। तो देखो उसे कितने का लाभ हुआ, 8 रुपए का। किस पे हुआ, 16 पे गुणा 100। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ओके, और 2 से 50। तो उसे कितना लाभ परसेंट हुआ फ्रेंड्स, 50% का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। ओके, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। अब देखो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है और बेचते समय 20% की गड़बड़ करता है। खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है और बेचते समय 20% की गड़बड़ करता है। खरीदते समय 10% की गड़बड़ करता है और बेचते समय 20% की गड़बड़ करता है। तो पूरे सौदे पर लाभ परसेंट बताओ। तो पूरे सौदे पर लाभ परसेंट बताओ। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, इसे क्या हो रहा है, खरीदते समय भी और बेचते समय भी इसे ही फायदा हो रहा है। ओके, हो रहा है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका खरीदते समय कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, 10 का। तो 100 प्लस माइनस ए 100 प्लस माइनस बी व्हाट इज 100। ओके, तो ऐसे क्या हुआ, पहले भी देखो 10% का फायदा गुणा, फिर बाद में 20% का फायदा व्हाट इज 100। 0 से 0, 12 कम 12 का 2, 1 12 कम 12 और 1 13। ओके, तो पूरे सौदे पर लाभ परसेंट कितना हो गया, 132%। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कितना हुआ, 32% का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे। ओके फ्रेंड्स, नोट कर लो आप इसे। और हाँ देखो, हमारे लिए मतलब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया एग्जाम का, तो इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी सिलेबस करा रहे हैं। तो आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर फ्री हो गया है। अब हम मिलेंगे
करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।